नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 फरवरी 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुका है। अगर आप आवेदन करना चाहते तो तुरंत आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों का सीटेट का यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया होगा, आपने आंसर की अपने नंबर मिला लिए होंगे। हो सकता है कि आप लोग पास हो रहे हो और बहुत से बच्चे हो सकता है 2 से 5 नंबर से फेल हो रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है, देखिए रिजल्ट में क्या बहुत बड़ा करिश्मा हो सकता है। देखिए होता क्या है ना, मैक्सिमम टाइम बहुत ज्यादा कुछ होगा तो 2 से 3 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 2 से 3 नंबर घट भी सकते हैं। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। मैक्सिमम टाइम ये किया जाता है कि जब विकल्प चेंज की बात आती है तो जो विकल्प पहले से सही होता है, जैसे मान लेते हैं सीटेट किसी आंसर को 2 विकल्प सही माना है या बी को सही माना है, तो उसमें ये किया जा सकता है बी और सी दोनों को सही माना जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि भैया बी को हटा के सिर्फ सी को सही मान लिया जाए। इससे क्या होगा, जो बच्चे पास हो रहे थे वो फेल हो सकते हैं और जो बच्चे फेल हो रहे थे वो पास हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये नियम आपको जानना जरूरी है कि क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि कल आरओ एआरओ का पेपर होना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, कल ही आपका एग्जाम होना है। सरकारी स्कूलों में बड़े 40 लाख विद्यार्थी, ऐसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। अब दोस्तों जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बढ़ रहे हैं उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही तो भाई ठीक है, बच्चे सवाल उठा रहे हैं। सिपाही भर्ती में आपको 150 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। हर एक बात का ध्यान देना कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे वैकेंसी आ रही है। और एक और आपके मन में सवाल होगा कि सर हमारा नेक्स्ट सीटेट कब तक आएगा। अब जो बच्चे इस बार पास नहीं हो पा रहे सभी बच्चों ने अपने आंसर की ओएमआर सीट को डाउनलोड कर ली। देखिए ओएमआर सीट आपने जब डाउनलोड कर ली और आंसर की से मिलान कर लिया, तब फिर देखिए दोस्तों सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। अगर ओएमआर से आपके भैया 90 नंबर बन रहे हैं तो फिर वो 90 ही बनेंगे। हाँ, अगर फाइनल आंसर की में कुछ नंबर बढ़ते हैं तो वो 90 से 91, 92, 93, 95, 100 जो भी बढ़ जाए उतने आपके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहिए कि आंसर की में आपके आ रहे हैं 70 नंबर और फाइनल आंसर की में कुछ नंबर बढ़ते नहीं, वो नंबर दोस्तों बाद में 70 ही आपको देखने को मिलेगा। अब एक और ग्रुप था दोस्त जो पेपर लीक की बातें सामने ला रहा था कि पेपर रद्द हो जाएगा, पेपर दोबारा से होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब देखिए दोस्तों, जो रद्द कराने की बात कह रहे थे वही बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अब तक हो सकता है कि बिहार भर्ती में आवेदन कर भी चुके होंगे। देखिए होता क्या है ना, ऐसी अफवाहें चलती हैं पेपर रद्द होगा आप लोग, ठीक है, काफी बच्चों के नंबर कम आ रहे थे तो उसको लेकर बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। आज 10 फरवरी की तारीख, इंपॉर्टेंट डेट है आज। ठीक है, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। चौथे चरण में 1 से 8वीं कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। अब सोचिए दोस्तों, 50,000 पदों पर वैकेंसी है, आप में से लाखों बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे होंगे। उसका रीजन सिर्फ ये होगा कि आपका सीटेट का पेपर 2 नहीं निकला होगा। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 2 नहीं निकला है, अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो भैया आपका तो भैया पेपर 1 ही निकल गया होगा, तो आप पेपर 1 में बाजी मार जाएंगे। देखिए 2 पेपर इसीलिए होता है, अगर आपका पेपर 2 ना निकले तो पेपर 1 में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये दोस्तों बड़ी खबर है और एक बड़ी वैकेंसी भी अब आपके सामने है। जो बच्चे आवेदन कर रहे हैं उनको डेफिनेटली इसका फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य में चौथे चरण में सिर्फ 1 से 8वीं कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाल होने वाले 1 से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों में 1 से 5वीं और 6 से 8वीं कक्षा के अध्यापक होंगे। तो दोस्त एक बात और आपको क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पर हम कि एक ये बड़ी वैकेंसी है। जो बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, टेंशन लेंगे कि इतनी बड़ी वैकेंसी से उनको हाथ धोना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी वैकेंसी बार बार आती नहीं है। डीएलएड योग्यताधारियों की होंगे बल्ले बल्ले, 9वीं 10वीं कक्षा और 11वीं 12वीं कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल। तीसरे चरण के परीक्षा फल के बाद आएगी वैकेंसी। फिर दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0। तो दोस्तों जो इस बार आपका सीटेट का पेपर हुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए कि जो अगली वैकेंसी है वो अगस्त में है। ठीक है, और सीटेट का पेपर जो नेक्स्ट होगा वो जुलाई या अगस्त में होगा। ठीक है, तो आवेदन अब जल्दी शुरू होगा, जैसे रिजल्ट इधर आ जाएगा मान के चलिए अगले 15 दिन के बाद, उसके रिजल्ट के बाद आपका आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा। एक और बात देखिए, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें। अब दोस्तों ऐसी बातें जल्दी आती नहीं सामने, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको मल्टीपल टाइम चांस नहीं मिलेगा वैकेंसी में। ठीक है ना, शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके रहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, ये गलती आपसे ना होने पाए। यूपी में बड़े पैमाने पर खाली पदों को भरे जाने की तैयारी है।
सरकार ने 2024-25 के लिए वेतन मद में 53,000 करोड़ रुपए अधिक दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या होता है। ग्राउंड ब्रेकिंग से 33 लाख को रोजगार मिला। अब दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है, 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने की तैयारी है। यहाँ पर भी दोस्तों माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। तो दोस्तों वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है, अब सरकार किसी के दबाव में आकर यूपी में वैकेंसी मिल जाए ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे लगातार एक लंबे समय से धरना दे रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा। ठीक है, आप में से भी काफी बच्चों ने धरना दिया होगा, कोशिश किया होगा कि चलो एक वैकेंसी ले आते हैं। और आपको बता दें, जब धरने की शुरुआत हुई थी तो बात शुरू हुई थी 97,000 पदों पर वैकेंसी देने की। ठीक है, फिर बाद में सरकार ने खुद माना था 51,112 पद खाली हैं, इतनी वैकेंसी हम दे सकते हैं। लेकिन अब कोई भी वैकेंसी आएगी तो डीएलएड छात्रों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। अब देखिए, आप लोग को जो सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, अब आप लोग को खुद पता चल चुका होगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो नौकरी पाना बहुत आसान है, लेकिन जो उसके लिए बेसिक स्टेप्स है वो तो आपको उठाने पड़ेंगे ना। ठीक है, कैटेगरी का बहुत आपको फायदा देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, अभी देखिए सबसे ज्यादा फाइट या जो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है नौकरी पाने में, वो ओबीसी कैटेगरी में यूपी में देखने को मिलेगी। आपको पहले से आज हम बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे सर कुछ ज्यादा फायदा देखने को मिला नहीं। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया, वो बच्चे तो फायदा उठा ले जाएंगे। और ओबीसी में कुछ आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों की संख्या भी सबसे ज्यादा यही देखने को मिलती है। बीएड के छात्र बाहर हैं, इसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो अब तैयारी में लग जाइएगा, एक बड़ी वैकेंसी आएगी। उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों को जो इस समय वीडियो देख रहे हो सबको नौकरी मिल जाएगी। वेट करिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का। ठीक है, अगर आप लोग का सीटेट इस बार क्लियर हो रहा है तो डेफिनेटली 100% आप आवेदन के पात्र हो जाएंगे और 200% आप नौकरी लेकर जाएंगे। लेकिन तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए। वेट करिए, जिन बच्चों का टेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, देखिए यूपी टेट का पेपर 2021 के बाद हुआ नहीं। 2 साल आपने यूपी टेट में वेट करने में खराब कर दिए। जैसे यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन नहीं है, 2023 का। उसका रीजन क्या था, जो 2021 में पेपर आउट होता, उसके बाद शिक्षा सेवा आयोग बनने लगा। ठीक है, चाहते तो ये पेपर करा सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन अब आपके सामने सब कुछ है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड करें रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट को लेकर भी ये सब बातें, बाकी और कुछ अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शिक्षक भर्ती विज्ञापन की जो बात होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तैयारी में लगे रहिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम सीटेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगा जाता। ठीक है, तो तैयार रहिए रोल नंबर के साथ, और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन बच्चों का डीएलएड और टेट क्लियर है वो आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।